हेलो स्टूडेंट्स, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 के जो वीडियोस हैं वो हमने लास्ट सेमेस्टर्स में आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए थे और जो कि अपलोडेड किए गए हैं यूट्यूब चैनल्स पर। और आप लोगों के लिए फोर्थ सेमेस्टर्स में मैं आप लोगों के लिए फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 के लेक्चर्स लेके आया हूं। और इसका जो पेपर कोड है वो है BP401T और ये बेस्ड है AKTU बी फार्मा सेकेंड ईयर के सेमेस्टर 4 पर। और इसका जो फ्रंट पेज है हमेशा पिछले वाले लेक्चर्स में ये नंबरिंग जो है रेड कलर से शो हो रही थी। इस बार लेक्चर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर ये ब्लू कलर से रिप्रेजेंट की गई है, तो और ये लेक्चर्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। साथ में यहाँ पे ये नीचे आप देख सकते हो वाइट कलर से नंबरिंग शो की गई है, ये आपकी यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। और साथ में यहाँ पे नीचे यहाँ पे जो भी टॉपिक्स होगा हर लेक्चर्स का नेम रखा जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे नेम दिया होगा। जैसे आज के लेक्चर्स में मैं सिलेबस की बात करूँगा तो इसलिए इस लेक्चर्स का नाम सिलेबस रखा हुआ है। तो चूँकि ये फर्स्ट लेक्चर्स हैं तो इस लेक्चर्स में आपको जैसे अगर आप लोगों ने सिलेबस पहले से देखा है तो आपको पता होगा कि फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 के सिलेबस में कुल आपकी 5 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 आपकी स्टीरियो आइसोमिज्म है और यूनिट 2 है ज्योमेट्रिकल आइसोमिज्म। यूनिट 3 में आप लोगों को स्टडी करना है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और यूनिट 4 में भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को स्टडी करना है। और जो आपकी 5th यूनिट है उसमें रिएक्शन ऑफ सिंथेटिक इम्पोर्टेंस स्टडी करनी। और इस साइड में आप देख सकते हो कुछ इम्पॉर्टेंट जो कंपाउंड हैं जिनकी आपको स्टडी करनी है, उनके डायग्राम्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये फर्स्ट लेक्चर्स हैं और इसके बाद के जितने भी लेक्चर्स मैं प्रिपेयर करूँगा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 के, उनके जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे और उस पर क्लिक करके आप बाकी लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो आप लेक्चर्स को सीरियल वाइज देखने के लिए ऑलवेज जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे लेक्चर वाइज उनके लिंक्स मिलते जाएंगे। जैसे जैसे मैं लेक्चर बनाऊंगा उनके लिंक्स जो पहला ये लेक्चर्स है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड करता जाऊंगा, वहाँ से आप उस लेक्चर पे पहुँच सकते हैं और उसको देख सकते हैं। जैसा अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स देखे हुए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जो भी लेक्चर मैंने प्रिपेयर किए थे उसके बेसिस पे हमने बुक्स पब्लिश की हुई है जो कि www.notion.com पर और amazon.com पर अवेलेबल है। तो अब जो आपके जूनियर्स हैं उन लोगों को उन बुक्स का सजेशन दे सकते हैं। और साथ में अगर आप लोग पहली बार आप चैनल्स देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आने वाले वीडियोज़ आपको समय से मिलते रहें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फोर्थ सेमेस्टर में क्या क्या आप लोगों को स्टडी करना है। तो आपका जो फोर्थ सेमेस्टर्स है इसमें कुल आपके 9 पेपर हैं और 9 पेपर के जो कोर्स कोड हैं, जैसे कोड लिखा जाता है BP401T। तो यहाँ पे जो BP है, B फॉर बैचलर और P फॉर फार्मा, यानी बी फार्मा को रिप्रेजेंट करता है। और जो ये 4 है ये रिप्रेजेंट करता है पेपर को, सेमेस्टर को आपका। जैसे 4th सेमेस्टर है इसलिए सभी पेपर कोड में ये 4 लिखा हुआ रहता है। और साथ में उसके बाद का जो नंबर होता है 01 जैसे ये आपका पेपर नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और इसके बाद में लास्ट में T या P लिखा रहता है। तो जो T और P है ये रिप्रेजेंट करता है कि थ्योरी का पेपर है या फिर प्रैक्टिकल का पेपर है। तो 4th सेमेस्टर में आपको कुल 9 पेपर स्टडी करने हैं। तो 9 पेपर्स में से जो 5 पेपर हैं ये थ्योरी के पेपर हैं, BP401T, BP402T, BP403T, BP404T एंड BP405T। और इसके बाद के जो 4 पेपर्स हैं वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड हैं, 406P, 407P, 408P और 409P। इसमें से जो आपका 401 पेपर है वो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 है। इसके 2 पार्ट आप सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 में पढ़ चुके हो।
तो ये थर्ड पार्ट है। इसके नोट्स मैं आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर्स में बताऊंगा। तो इस सेमेस्टर में आपका एक नई केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, जो आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 है। इसका पहला पार्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इस सेमेस्टर में। फिर इसके बाद में जो आपका जो थर्ड पेपर है, इसका जो सेकंड पार्ट है, फार्मास्यूटिक्स का सेकंड पार्ट आप लोगों को स्टडी करना है। इसके अतिरिक्त आपका नया कोर्स स्टार्ट होगा फार्माकोलॉजी का। तो फार्माकोलॉजी का फर्स्ट पार्ट आप पढ़ोगे इस सेमेस्टर में। ऐसे ही फार्माकोग्नोसी का फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ना है इस सेमेस्टर में। फिर जो आपका जो पहला टॉपिक है 401T फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें इस बार प्रैक्टिकल नहीं है। इसके बाद जो बाकी जो 4 पेपर्स हैं उसमें आपके प्रैक्टिकल भी आपको पढ़ने हैं, जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 का प्रैक्टिकल, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का प्रैक्टिकल, फार्माकोलॉजी 1 का प्रैक्टिकल और फार्माकोग्नोसी 1 का प्रैक्टिकल आपको स्टडी करना है। फिर अगर मार्क्स की बात की जाए, जो थ्योरी के पेपर्स हैं ये 100 मार्क्स के होंगे, जिसमें से 75 मार्क्स इन सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए और जो 25 मार्क्स हैं वो इंटरनल असेसमेंट्स के लिए हैं। और इंटरनल असेसमेंट में भी आपके 15 मार्क्स सेशनल एग्ज़ाम के लिए और 10 मार्क्स आपकी अटेंडेंस के लिए और आपके कॉलेज में परफॉर्मेंस के लिए दिए जाते हैं। तो इस प्रकार ये आपका रहता है। और इसमें सेशनल एग्ज़ाम 1 आवर का होता है आपका, और जो इन सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं वो 3 आवर्स का कंडक्ट कराया जाता है। और ये जो क्रेडिट मार्क्स हैं, किसका जो क्रेडिट पॉइंट्स है वो आपके 4 हैं, यानी कि एक क्रेडिट पॉइंट 25 मार्क्स का होता है। इसी प्रकार जितने भी थ्योरी के पेपर्स हैं वो 4 क्रेडिट्स के हैं। और जो प्रैक्टिकल्स के पेपर्स हैं, प्रैक्टिकल आपका 50 मार्क्स का होगा यहाँ पे। प्रैक्टिकल में जो 35 मार्क्स हैं 50 में से वो इन सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए, और जो 15 मार्क्स हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट्स के लिए होंगे। और जो इंटरनल असेसमेंट्स है 15 मार्क्स में से आपके जो 5 मार्क्स हैं वो कंटिन्यूअस मूड यानी कि आपका अटेंडेंस एक्सेट्रा के लिए हैं। और जो 10 मार्क्स हैं वो सेशनल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के लिए कंडक्ट कराए जाएंगे। तो सेशनल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी आपका 4 आवर्स का होगा, और साथ में इन सेमेस्टर एग्ज़ाम भी आपका 4 आवर का रहेगा। साथ में इसमें जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं वो 2 रहेगा, चूँकि 50 मार्क्स का आपका टोटल मार्क्स है, इसलिए ये आपका 2 क्रेडिट्स का रहेगा पेपर। इस बार सारे पेपर आपके क्रेडिट पॉइंट्स हैं। जैसे लास्ट सेमेस्टर में एक पेपर आपका 0 क्रेडिट का था, तो उसके मार्क्स काउंट नहीं हो रहे थे। तो टोटल मार्क्स इस बार सभी काउंट होंगे, तो 700 मार्क्स का टोटल पेपर रहेगा, या फिर कह सकते हैं एक क्रेडिट पॉइंट 28 का पेपर होगा टोटल। इसके अतिरिक्त कुछ लेटरल स्टूडेंट्स भी आते हैं जो सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं, उनके लिए यहाँ पे नीचे नोटिस है कि द लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स टेकिंग एडमिशन डायरेक्टली टू सेकेंड ईयर shall compulsory appear for the pass the computer application in pharmacy subject। एक एक्स्ट्रा पेपर होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी, इसको जो है इस पेपर को एग्ज़ाम देना है और क्वालिफाई करना है। ये जनरली लेटरल स्टूडेंट के लिए है जो सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं। ओके, तो ये तो था 4 सेमेस्टर्स के जो पेपर्स हैं स्टडी करने, उसके बारे में नॉलेज। तो अब हम अपने सब्जेक्ट्स पे आते हैं। जो मेरा सब्जेक्ट है BP 401T फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 थ्योरी। इसके कोर्स कंटेंट की हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपका AKTU का सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है कि टू एम्फेसाइज और आप डिफिनेशन, टाइप्स, मैकेनिज्म्स, एग्जाम्पल्स, यूज, एप्लीकेशंस। यहाँ पे कई सारे टॉपिक्स के नेम दिए गए हैं, यहाँ पे कई कंपाउंड के नेम दिए होंगे। उससे रिलेटेड जो फॉलोइंग मिनिमम दिस इंफॉर्मेशन आप लोगों को स्टडी करनी है। डिफिनेशन स्टडी करनी है, टाइप्स हैं तो टाइप्स के बारे में स्टडी करनी है। अगर रिएक्शन पढ़ रहे हो तो उसकी मैकेनिज्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ में रिएक्शन के जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी आप लोगों को पढ़ने हैं, और साथ में पढ़ने हैं यूज और एप्लीकेशंस।
जो भी कंपाउंड्स पढ़ोगे उनके एप्लीकेशंस या यूज क्या है वो स्टडी करना है। तो ये सभी कंपाउंड पे नीचे लागू होगा, इसलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि शॉर्ट में आप स्टडी नहीं कर सकते, डीप स्टडी करनी पड़ेगी। अगर हम लोग यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपको स्टडी करनी है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंतर्गत आपका जो टॉपिक्स है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, कैसे निकाली जाती है और कैसे इसको अप्लाई करते हैं, पूरा डिटेल में स्टडी करना है। आप लोगों ने आइसोमेरिज्म के बारे में जो पिछली क्लासेस हैं, 12th की क्लास है, वहाँ पर आप लोग आइसोमेरिज्म पढ़ा है। वहाँ पे आपको शॉर्ट में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में भी पढ़ाया गया, तो आप लोग उसको रिवाइज कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आने वाले लेक्चर को समझने के लिए। तो उसी को आगे जो आइसोमेरिज्म पढ़ा है कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा बहुत आप लोगों ने वहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में भी पढ़ा हुआ है, तो इसको यहाँ पे आपको डिटेल में स्टडी करनी होगी। फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से एक नया टॉपिक निकल के आता है एनेंशियोमेरिज्म, इसको भी डिटेल में हमें स्टडी करना है। और फिर दो चीज़ें और निकल के आती हैं, डायस्ट्रियोमेरिज्म और मेसो कंपाउंड, इनकी भी स्टडी करनी है। इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपका जो 12th की क्लास में पढ़ाया गया, जहाँ भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ाई गई थी, थोड़ा सा आपको पढ़ाया गया है, तो आप वहाँ से उसको रिवाइज कर सकते हो। फिर ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ये कुछ एलिमेंट्स, कुछ पॉइंट्स पे डिपेंड्स करती है, जिन्हें हम लोग एलिमेंट्स ऑफ साइमेट्री कहते हैं। तो एलिमेंट साइमेट्री के बारे में पढ़ेंगे और साथ में कायरल और अकायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, उनको हम लोग जानेंगे। तो कायरल अकायरल के बारे में भी आपने पिछली क्लास में स्टडी किया हुआ है, तो जिन लोगों को सीरियसली स्टडी किया उन लोगों को याद होगा कि कायरल और अकायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो क्या होता है, जो हम लोग एनेंशियोमेरिज्म और डायस्ट्रियोमेरिज्म को पढ़ते हैं, तो ये बल्क मॉलिक्यूल होते हैं और कई बार ट्विन्स होते हैं। उनको स्ट्रक्चर देख करके आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो जाता है। तो इसके लिए मैथमेटिकली दो रूल्स बनाए गए, जिसके बेसिस पर हम उनको नाम दे सकते हैं और उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दो सिस्टम ऐसे हैं जो मैथमेटिकल टर्म्स हैं, उनके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके हम उनका नामनक्लेचर कर सकते हैं। इसमें कैपिटल DL होता है, वो हमें पढ़ना है, सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। एक स्मॉल DL भी होता है जो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है, वो भी पढ़ेंगे। और DL कैसे अप्लाई किया जाएगा किसी मॉलिक्यूल्स में, उसको डिटेल में हम लोग जानेंगे। फिर एक सीक्वेंस रूल्स है कि किसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी और किसको बाद में, रोल नंबर की तरह। तो सीक्वेंस रूल पढ़ना है और इस सीक्वेंस रूल को एक नया सिस्टम्स दिया गया, RS सिस्टम कहलाता है, आप नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उस पर अप्लाई करना है और ढेर सारे एग्जांपल्स हमें पढ़ने हैं। तो RS कॉन्फ़िगरेशन तो आपका इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसके बिना आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं चलती है। फिर उसके बाद यूनिट 1 में ही आपको रिएक्शंस ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स स्टडी करनी है, रिएक्शंस ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स, और रेसमिक मॉडिफिकेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मॉडिफिकेशन और रिजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर्स के बारे में जानना है। हल्का सा आप लोगों ने पढ़ा है, तो इसके बारे में भी 12th में दिया रहता है, आप लोगों ने ध्यान हो तो इसकी डिफिनेशन आपको पढ़ाई गई थी। और लास्ट में यूनिट 1 में है एसाइमेट्रिक सिंथेसिस क्या होती है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे पार्शियल और एब्सोल्यूट सिंथेसिस क्या होती है, इसके बारे में हमें स्टडी करनी है। चलिए चलते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 का अगर सिलेबस की बात करें तो आप लोगों ने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रखी है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आप लोगों ने सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म पढ़ा हुआ था, तो इसी को इलोबरेट करके डिटेल्स में पढ़ना है, इसका रीजन जानना है कि नॉमेनक्लेचर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, इसमें कई टाइप होते हैं, जैसे सिस ट्रांस को पढ़ना है, EZ पढ़ना है, सिन NT पढ़ना है, उसको कहाँ पे अप्लाई करते हैं वो भी हम लोग यूनिट 2 में जानेंगे। फिर साथ में इनके जितने भी मेथड्स हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के, अब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसको डिटेल में स्टडी करनी है। जो सिस ट्रांस EZ सिन NT सिस्टम में इसके डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है, उसको हमें डिटेल्स में स्टडी करना है। इसके अतिरिक्त हमें कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म भी पढ़नी है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में हमें 3 कंपाउंड पढ़ने हैं,
इथेन, ये कंपाउंड आप लोगों ने 12th में पढ़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त एन ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन के बारे में हमें डिटेल में स्टडी करनी है। साथ में एक और न्यू आइसोमेरिज्म है जो आप लोगों ने पहले से नहीं पढ़ी है, ये एक्सेप्शनल है आइसोमेरिज्म का, इसको हम लोग एट्रोप आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो एट्रोप आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी करना है। इसमें से एक कंपाउंड को केवल पढ़ना है, और वैसे कई सारे कंपाउंड्स होते हैं, और सभी कंपाउंड्स को नहीं पढ़ना है, केवल एक कंपाउंड को स्टडी करना है, और कंपाउंड का नाम है बाइफिनाइल कंपाउंड। तो बाइफिनाइल कंपाउंड की स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है, कैसे काम करती है, उसको डिटेल में हम लोग जानेंगे। और साथ में कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो बाइफिनाइल कंपाउंड्स में क्या कंडीशन है जिसकी वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव है, उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। लास्ट टाइम में हमें दो टाइप की रिएक्शन भी इसमें पढ़नी है। एक है आपका स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन और स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन क्या होती हैं, इनके बारे में हमें जानना है। यूनिट 3 और 4 की अगर बात करें तो यूनिट 3 और 4 में हमें एक नई केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है यहाँ से, जिसको हम लोग हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और इसमें जो कंपाउंड होते हैं उनको हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें। और ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंस होते हैं मेडिसिनल ड्रग्स के लिए। जब आप लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का कोर्स पढ़ोगे तो देखोगे तो जो मैक्सिमम ड्रग्स हैं उसमें कहीं ना कहीं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की मॉइटी ज़रूर प्रेजेंट होती है। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में आप लोगों ने 12th में ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ है, केवल जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर इनके जो बेसिक एग्जाम्पल्स हैं वो आपको बताए गए होते हैं। तो इसमें हम लोग इसका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर, कैसे इनके नाम रखते हैं और क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर कुछ स्पेशल कंपाउंड के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जैसे आपका सिंथेसिस रिएक्शंस, मेडिसिनल यूज़ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड ऑब्लिक डेरिवेटिव्स। यहाँ पे कुल 3 कंपाउंड दिए गए हैं, पायरोल, फ्यूरोन और थायोफिन की इम्पोर्टेंट रिएक्शन, सिंथेसिस, मेडिसिनल यूज़, और साथ में जो इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है वो हमें यहाँ पे स्टडी करनी है। और उसके साथ में हमें जो पायरोल, फ्यूरान और थायोफिन है इनकी रिलेटिव एरोमेटिसिटी और रिएक्टिविटी के बारे में स्टडी करनी है, यानी कि कंपेयर करना है इनकी एरोमेटिसिटी और रिलेटिव रिएक्टिविटी को। यूनिट 3 जो है आपकी यूनिट 4 में भी कंटिन्यू होती है। यूनिट 4 में भी हमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ने होते हैं, जिसमें आपका कोर्स है सिंथेसिस, रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूज ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स और डेरिवेटिव्स। तो ये एक बड़ी यूनिट हो जाती है, इसमें ढेर सारे कंपाउंड्स हैं जिनको आपको स्टडी करना है। जैसे पायराजोल है, इमिडाजोल है, ऑक्साजोल है, थायाजोल्स हैं। इसके अतिरिक्त प्रीडीन, क्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन, एक्रीडीन और इंडोल के बारे में आपको डिटेल में स्टडी करनी है। ये यूनिट यहीं पे ख़त्म नहीं होती, साथ में आपको डिटेल में स्टडी करनी है बेसिसिटी ऑफ प्रीडीन के बारे में, और सिंथेसिस एंड मेडिसिनल यूज पढ़ने हैं कुछ नाइट्रोजन बेस के जो कि प्रेजेंट होते हैं डीएनए और आरएनए में, जिसमें 2 टाइप के कोर्स आप लोगों ने डीएनए आरएनए में पढ़े हुए हैं। एक है प्रीमिडीन कहलाते हैं और दूसरे प्यूरिन, उनके बारे में पढ़ना। साथ में एक कंपाउंड और है एजिपीन्स, साथ में इनके जो डेरिवेटिव्स होंगे प्रीमिडीन, प्यूरिन और एजिपीन्स के, उनको भी आपको स्टडी करना है। सिंथेसिस और मेडिसिनल यूज स्टडी करने हैं। आपकी जो यूनिट 5 है ये बेस्ड है कुछ स्पेशल रिएक्शन की। वैसे तो बहुत सारी रिएक्शंस हैं स्टडी की जा सकती हैं, उनमें से कुछ रिएक्शन चूज करके यूनिट 5 में आप लोगों के लिए ली गई हैं। इनकी सभी की आपको मैकेनिज्म रिएक्शन पढ़नी है, एप्लीकेशंस पढ़ लें। तो सबसे पहले आप लोगों ने याद होगा कुछ रिडक्शन रिएक्शन पढ़ी हैं। मेटल हाइड्राइड रिडक्शन ये कहलाता है, इसमें 2 रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट और LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के बारे में स्टडी करना है। साथ में कुछ और रिडक्शन की रिएक्शन पढ़नी है जो नेम रिएक्शन कहलाती हैं। इसमें एक आपका क्लीमेंसन रिडक्शंस है, एक बर्च रिडक्शंस है, एक उल्फ किश्नर रिडक्शंस है, उसको आपको
पढ़ना है। तो 3 नेम रिएक्शन रिडक्शन की हमें स्टडी करनी है। फिर इसके अतिरिक्त ऑक्सीडेशन में भी एक रिएक्शन आप लोगों को स्टडी करनी है, डेट इज़ कॉल्ड ओपनियर ऑक्सीडेशन, और कुछ अदर नेम रिएक्शन है, डेकिन रिएक्शन आपके सिलेबस में है। फिर रीअरेंजमेंट में 2 रीअरेंजमेंट पढ़ने हैं, एक बेकमैन्स रीअरेंजमेंट आपको स्टडी करना है और दूसरा श्मिट रीअरेंजमेंट पढ़ना हुआ है। तो ये 2 रीअरेंजमेंट को डिटेल में आपके सिलेबस में रखा गया है। और लास्ट में कंडेंसेशन, नेम रिएक्शन कंडेंसेशन है, क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन ये कहलाता है, ये आपके सिलेबस में। तो इस प्रकार देखते हो कई सारी जो इम्पोर्टेंट फेमस नेम रिएक्शन है वो आपके सिलेबस में, इनकी रिएक्शन ऑफ सिंथेसिस, इनके इम्पोर्टेंस और इनकी जो मैकेनिज्म है उसको स्टडी करना है। तो ये था आपका सिलेबस। इसके अतिरिक्त सिलेबस में आपको कुछ बुक रिकमेंड की गई हैं, तो जो लेटेस्ट एडिशंस, इनको पढ़ के आप नॉलेज गेन कर सकते हो। इसमें जो एक अच्छी बुक है, अगर बहुत डिटेल में आप लोग स्टडी करना चाहते हो केमिस्ट्री को, तो मॉर्सन बॉयड भट्टाचार्य की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग पढ़ सकते हो। उन्होंने बहुत ही एलोबरेट तरीके से टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर आपका जो सेकंड बुक है जो रेफरेंस दी गई है वो फिनार आयल का वॉल्यूम 1 आप लोग पढ़ सकते हो, जो कंसाइज फॉर्म में आपका दिया हुआ है। इसमें बहुत एलाबोरेट नहीं किया, सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की गई है। फिर कुछ आपकी फॉरेन राइटर की रेफरेंस बुक्स आपको सजेस्ट की गई हैं, जिसमें एचरसन आरएम का बुक्स है। अगर हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहते हो तो आप ये बुक्स रीड कर सकते हो। फिर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय ब्रूस PY के थ्रू लिखी गई है, इंटरनेशनल एडिशन है, ये भी बुक्स आपको रिकमेंड की जाती है। फिर आपके हैं यहाँ पे फ्रांसिस A कैरे और रॉबर्ट्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी रेफरेंस में आपके रखी गई है। तो ये फिर आपका एक बुक्स है, रेफरेंस बुक और है एल्सेवियर एकेडमिक प्रेस की, स्ट्रेटजिक एप्लीकेशन ऑफ नेम रिएक्शन। अगर 5th यूनिट पढ़ना चाहते हो, नेम रिएक्शन पढ़ना चाहते हो, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और इंडियन राइटर में एक गिल्किश टीएल की लिखी हुई बुक है, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री को कवर किया गया है। फेमस बुक है जो यूज की जाती रहती है। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री बाय बंसल आरके, ये इंडियन ऑथर की लिखी हुई बुक है, जो सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो आप इसको आप पढ़ सकते हो। ये आपके नॉर्मली तो इंडियन जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके हिसाब से लिखी हुई है, तो अच्छी बुक्स है, पढ़ी जा सकती है। साथ में अगर और कंसाइज और पढ़ना चाहते हो तो जैन, शर्मा और शोभन लाल की बुक्स बहुत फेमस बुक है, और इसको आप लोग स्टडी कर सकते हो। द केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक मेडिसिनल प्रोडक्ट्स बाय जेनकिंस की बुक भी रेफरेंस बुक की तरह यूज कर सकते हो। इसमें से 2 बुक्स मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा, वो हैं आपकी ये बंसल आरके बुक्स और ये आपकी जैन शर्मा की बुक्स। ये बुक सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई हैं। उसके बाद मॉर्सन बॉयड और जो फिनार्स की बुक्स हैं वो भी सिंपल लैंग्वेज में आप लोग स्टडी कर सकते हो। इसके साथ में जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे ही मैं इसकी बुक्स भी लिख रहा हूँ साथ में, जैसे ही बुक्स आपकी प्रिपेयर हो जाएगी उसको notion.com पे परचेज करने के लिए अवेलेबल होगी। तो इतनी जल्दी तो नहीं होगी, मगर आपके 3-4 महीने के बाद में मेरी भी बुक्स अवेलेबल होगी इस कोर्स के बेसिस पे, जिसको स्टूडेंट्स परचेज कर सकते हैं। सी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ अदर लेक्चर्स लिंक, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी मैं लेक्चर्स प्रिपेयर करता जाऊंगा उनके लिंक्स मैं नीचे देता जाऊंगा, तो वहाँ से लिंक पे क्लिक करके आप जो बाकी लेक्चर्स हैं वहाँ पे जा सकते हैं और उनको देख सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।